चल भाई तू देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री ये हमारा थर्ड लेक्चर है आई थिंक सो, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, है ना? अच्छा, बड़ा बेसिक बेसिक सा हमने काम किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने अभी तक सीखी कि एंगल को मेजर करना सिर्फ डिग्री में ही नहीं होता, रेडियंस में भी होता है और ग्रेड्स में भी होता है ना? उसके लिए हमने एक चीज याद की, D/90 G/100 2R/पाई। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ा, इसको अप्लाई करना सीखा काफी हद तक। यही दोनों से आप रिलेशन क्रिएट कर सकते हो कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्विवेलेंट होता है। फिर मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए याद करवाया, अगर आपको याद है, 30 डिग्री के लिए π/6, 45 डिग्री के लिए π/4, 60 डिग्री के लिए π/3, 90 डिग्री के लिए π/2। अब इनके मल्टीपल्स ही अमूमन पूछे जाते हैं। मान लो आपसे किसी ने पूछा 135 डिग्री, तो कितना होगा बच्चों 135 डिग्री? 3π/4। 3π/4। इसका 3 टाइम्स, आप ध्यान से देख पा रहे हो, इसका 3 टाइम्स 3π/4। ये बात समझ पा रहे हो सारे बच्चे? बड़ा सिंपल है, हमें अपने आप को सिंपल रख के पढ़ना है। और हमने एक रिलेशन पढ़ा था, जैसे एक रेडियन एंगल क्या होता है, एक रेडियन की डेफिनेशन कि अगर कोई भी सर्कल आर रेडियस का है तो हम आर रेडियस की एक आर्क काटें, वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसको हमने 1 रेडियन एंगल डिफाइन किया। सीधी सी बात थी कि अगर ये आर रेडियस है, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर की आप ये आर्क काटो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर, वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी उसको 1 रेडियन डिफाइन किया हुआ है, डेफिनेशन है 1 रेडियन की। फिर हमने इसी को यूज करके एक और फॉर्मूला जनरेट किया था, थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल एंड दिस एंगल कम्स आउट टू बी इन रेडियन। ये बात समझ रहे हो ना, ये रेडियन में आता है। यस सर। ये कुछ चीजें हैं जो हमें सीखनी थी इस चैप्टर में। फिर मैंने आपको सिखाया कि ये वाली चीज, क्वाड्रेंट सिस्टम, याद है क्वाड्रेंट सिस्टम? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, और यहाँ पे टेंजेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा, यहाँ पे सीकेंट थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा पॉजिटिव होते हैं। बाकी 4 यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, यहाँ पे बाकी 4 नेगेटिव, यहाँ पे बाकी 4 नेगेटिव। अच्छा, फिर मैंने आपको थोड़ी सी कन्वर्जन्स के बारे में सिखाया। उसके लिए मैंने आपको बताया कि हम एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं मैथ में, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कहते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव कहते हैं। अच्छा, ये हमारा कौन सा एक्सिस होता है? हॉरिजॉन्टल वाला नॉन कन्वर्जन एक्सिस। और जो ये हमारा एक्सिस होता है बच्चों, ये होता है कन्वर्जन एक्सिस। अच्छा, फिर मैंने आपको सिखाया कि हम आज के बाद एंगल्स को ज्यादातर कोशिश करेंगे 0, π/2 जाने की 90 डिग्री, पाई जाने की 180 डिग्री, 3π/2 जाने की 270 डिग्री, फिर 2π, समझ रहे हो ना? फिर 5π/2, फिर 3π। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? यस सर। गुड। ऐसे ही यहाँ पे फिर आ जाएगा 7π/2, फिर यहाँ पे फिर से 4π। मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूँ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ। ये बात समझ पा रहे हो आप सारे बच्चे? ये एंगल्स कैसे रोटेट हो रहे हैं? 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, π/2 ऐड होता जा रहा है। यस सर। थोड़ा सा बस देखना होता है हमें ध्यान से, क्योंकि आज तक हम छोटे होते मतलब डिग्री में चलते आए ना, सब कुछ डिग्री में। अब रेडियंस में चलते थोड़ी सी दिमाग की कोडिंग चेंज करनी है कुछ भी नहीं, थोड़ी सी कोडिंग ही है। बस आप इस चीजों को थोड़ा ध्यान में रखो, 30 डिग्री π/6, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3, 90 डिग्री π/2, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल। इससे ये सारी चीजें जनरेट हो गई। अच्छा, ये रिलेशन भी हमने जनरेट कर लिया है। ग्रेड्स को तो हम बहुत कम यूज करते हैं, एक आधे क्वेश्चन में अगर हो जाए, बट आप ये रिलेशन याद रखो, हर चीज हो जाएगी इस रिलेशन से। इसको जितनी बार लिख सकते हो लिख के देखो, D/90 G/100 2R/पाई, D/90 G/100 2R/पाई। बस किसी एक में दिया हुआ है, मान लो ग्रेड में एंगल दिया हुआ है, डिग्री और रेडियन में निकल जाएगा D और R, सीधा सा बात है, बड़ी सिंपल। फिर मैंने आपको क्लॉक के बारे में सिखाया, मिनट हैंड और आवर हैंड। कंफर्टेबल हो उसमें सारे क्लॉक में? यस सर। वेरी गुड, क्लॉक में अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं। अच्छा,
फिर हमने ये देखा कि अगर एक्स स्क्वायर का अंडर रूट कर रहे हैं तो इसको कभी काटते नहीं है, इसका आंसर क्या होता है, मॉड एक्स। ये बात तो समझ रहे हो, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट करके तो पॉजिटिव आंसर आएगा ना। Yes, अगर sir. हमारा बीच में वेरिएबल है, अगर हमारा बीच में वेरिएबल है, अगर ये 2 का स्क्वायर 4, इसको तो मॉड 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही लिख दो। बात समझ रहे हो ना, मॉड 2 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 ही लिख दो। ये बात क्लियर हो रही है ना बेटा सबको? बस आप ये बात याद रखो कि जब भी आप अंदर स्क्वायर बाहर अंडर रूट को काट रहे हो तो आंसर जो होता है मॉड एक्स हो। आपकी टाइम के साथ आपको कंसेप्ट में भी क्लैरिफिकेशन बहुत जल्दी हो जाएगी, समझ रहे हो? अच्छा, अब इसके बेसिस पे जो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हमारे चलते हैं, सिंपल क्वेश्चंस। अच्छा, अगर वैसे अगर आप लोगों ने लेक्चर्स वगैरह दिखे हैं जो मैंने आपको बोले थे, साइन ऑफ थीटा, अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें ना, साइन ऑफ थीटा को, ये एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसा फंक्शन है कि आप इसमें थीटा को कुछ भी रखते चलो, थीटा को कुछ भी रखते चलो। डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन मतलब जो भी हम मशीन में पुट कर सकते हैं। अब मशीन में क्या चीज पुट नहीं कर सकते, ध्यान से देखो। मशीन जाने की फंक्शन, मशीन जाने की एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। जैसे फंक्शन है 1/x, जैसे फंक्शन है 1/x। अब यहाँ पे आप x कुछ भी रखो, बट कोई बता सकते x को क्या नहीं रख सकते? Zero. X can't be 0 because in mathematics anything divided by exact 0, anything divided by exact 0 is not defined. इसका आंसर डिफाइन ही नहीं है। बात समझ रहे हो? ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। क्या कुछ पूछना चाहता है कोई? अब साइन में ऐसा कुछ नहीं होता। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज की रेशो होती है। हाइपोटेन्यूज कभी 0 हो ही नहीं पाता, हाइपोटेन्यूज कभी 0 हो ही नहीं पाता। धीरे धीरे समझ भी आने लगेगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ टू इन्फिनिटी ओपन ओपन, आप सबको क्लियर है। और इसकी जो रेंज होती है बच्चों, रेंज जाने की जो आंसर्स आएंगे हमेशा -1 से 1 के बीच में आते हैं। साइन के जो आंसर्स आते हैं -1 और 1 के बीच में आते हैं, जब -1 और 1 भी आ सकते हैं। जैसे 1 हमारा π/2 पे आ जाता है, समझ रहे हो ना? यस। आज थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है? चलो, क्वेश्चन है जो मैंने उस दिन कन्वर्जन सिखाई थी उसी के बेसिस पे, बट सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोस 210 डिग्री निकाल के दिखाओ। कोस 210 डिग्री कितना होगा? 210 डिग्री। वेरी गुड, जस्ट बी फास्ट, कम ऑन गाइस। वेरी गुड, गुड गुड। वेरी गुड। देखो बच्चों, सिंपल है, 210 डिग्री की वैल्यू तो हमें निकालनी नहीं आती। हमें किन किन की आती है? 0 डिग्री की पता होती है, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। ये स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। अब चाहे डिग्री में लिख लो, चाहे रेडियन में लिख लो। ये मैं डिग्री में लिख रहा हूँ, रेडियन में भी अभी मैं आपको शुरुआती लेक्चर्स में लिखता रहूंगा साथ साथ। ये π/6 होता है, ये π/4 होता है, ये π/3 होता है, ये π/2 होता है। आप भी लिखा करो, जितना आप लिखोगे उतना आपको रिमेंबर होगा, उतना आपको याद होगा। अब 210 डिग्री है, मैं तो कह रहा हूं चलो पहले क्वेश्चन और करते हैं। क्या 210 डिग्री को कोई मुझे ऑरली बता सकता है कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में? किसका मल्टीपल है ये? इसका 7 7/6.
इसका 7 टाइम्स दिख रहा है, 30 का 7 अच्छा। टाइम्स 210 डिग्री, तो आंसर क्या बन जाएगा 7 पाई बाय 6। क्या इसको फील कर पाते हो इस चीजों को कि 210 डिग्री बोल लो या 7 पाई बाय 6 बोल लो, बात तो एक ही है। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. अच्छा, cos 7 पाई बाय 6, अब ये एंगल इन्होंने पूछा हुआ है, हमने थोड़ी सी लगाई ये। हमें पता है 210 डिग्री कहां पे होगा, अप्रोक्सीमेटली यहां पे होगा, ऐसे घूम के 210 डिग्री। पॉजिटिव में बोला हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज चले होंगे ना, क्योंकि मैथ में एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। चीजों को सीखो बेटा। अब ये 0 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, ये 270 डिग्री होगा। अच्छा 210 डिग्री यहाँ पे है, 210 डिग्री। हम कौन से क्वाड्रेंट में है ये? Third. Third. थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? Negative. जो भी आंसर आएगा, आंसर तो आना है नेगेटिव, ये बात तो पक्की है कि आंसर आएगा नेगेटिव। अच्छा अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, cos 180 प्लस 30, 210 डिग्री को लिखने का ही तरीका है, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ये बात तो समझ रहे हो? cos 180 प्लस 30, 210 ही है ये भी तो अभी। अच्छा अब मैंने इसको नॉन कन्वर्जन के हिसाब से तोड़ दिया, 180 प्लस थीटा इस cos थीटा, कन्वर्जन तो होनी नहीं है, cos 30 साइन नेगेटिव के साथ, माइनस cos 30 की वैल्यू √3/2, दिस इज आंसर। क्या क्लियर हुआ बच्चों? किसी को Yes, इस sir. बात का तो पूछ लो प्लीज, किसी को भी। पहले दिन करवाया था अगर याद हो, पहले लेक्चर में मतलब। किसी को भी बेटा खुल के पूछिए। सर हाँ जी हाँ जी। सर वो पहले हमने डिग्रीज को रेडियन में क्यों कन्वर्ट किया था फिर? नहीं नहीं कुछ नहीं, वो तो मैंने आपको वैसे ही सिखाया था कि डिग्री को रेडियन में कैसे करते हैं, अभी शुरुआत हो रही है ना इसलिए। ठीक है सर। बात तो ये की है, समझ गए बेटा? यस। अगला क्वेश्चन बेटा, cos माइनस 480 डिग्री, चलो करो सारे, cos माइनस 480 डिग्री। ईशु का हो गया, वेरी गुड। वंश का हो गया, लोकेश का, करण सिंगला, पूर्णिका, गौतम। बेटा मैसेज बॉक्स चैट बॉक्स में लिखा करो, कीरत, हर्षिता गोयल, तेज प्रताप सिंह, कृष भाटिया, स्नेहा, साहिल सूद, पुल्लर साहब, मोहित सिंगला। देखो ना काफी इजी है। देखो हमें ये पता है cos नेगेटिव साइन को खा जाता है, इसको लिख लूं cos 480 डिग्री। cos नेगेटिव को खा जाता है, मैंने ये आपको सिखाया था, याद है सबको? जिसको ये नहीं पता बताओ, अभी सिखा दूंगा। जिसको नहीं पता ठीक है, मतलब सबको पता है। अब 480 डिग्री पे हैं हम, देखो 0 से शुरू हुए, 480 डिग्री 360 पूरा कंप्लीट होगा, फिर यहाँ पे 450 दोबारा से आएगा, बात समझ रहे हो ना? 450 दोबारा से आएगा, फिर यहाँ पे आएंगे दोबारा से 480 पे 30 चलने के बाद। क्या ये बात समझ आया कि 480 अगर हम 480 घूमे हैं तो मतलब अभी भी हम सेकंड क्वाड्रेंट में ही खड़े हैं, ये बात तो समझ गए? इसको मैं कैसे तोड़ दूं? सिंपल सिंपल सी बात है, सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर तो नेगेटिव आएगा, इसको लिख लेता हूं, आंसर बाद में नेगेटिव कर दूंगा, cos 450 प्लस 30 लिख दूं ऐसे, 450 प्लस 30। कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ले ली मैंने, कन्वर्जन एक्सिस की। cos की कन्वर्जन किस में होनी है बच्चों? Sine. साइन में, साइन थीटा बन गया, और साइन आ गया नेगेटिव का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हम आंसर तो cos का निकाल रहे हैं ना, वहां पे तो cos की जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी, -1/2 इज द आंसर। क्या बात समझ आया Yes, sir. सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अच्छा अब मैं आपको ये जो करवाया था ये हमेशा याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये साइन माइनस की बाहर उल्टी कर देता है, याद होगा अगर आपको, बाहर निकाल देता है। कॉसेक ऑफ माइनस थीटा ये भी बाहर ही निकाल देगा जो इसका रेसिप्रोकल है। अच्छा और कौन कौन बाहर निकालता है जल्दी बताओ? tan और cot tan माइनस थीटा और cot। वेरी गुड, tan थीटा, cot ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cot थीटा, ये तो हैं सारे हमारे जो बाहर निकाल देते हैं साइन। अच्छा अब बच्चों जो बाहर नहीं निकालते
कॉस ऑफ माइनस थीटा, ये तो माइनस को खा ही जाता है। सेक ऑफ माइनस थीटा, ये भी माइनस को खा ही जाता है। माइनस को खाने का मतलब क्या है कि आप कॉस 30 डिग्री पे वैल्यू निकाल लो, वो कॉस माइनस 30 डिग्री पे निकाल लो, एक ही बात, वन एंड सेम थिंग। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है रेडियंस में? π/6। जितना आप लिखोगे हर बार उतना आपको याद रहेगा। मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, खुद के लिए नहीं। अच्छा, अब बच्चों अगला क्वेश्चन करके दिखाएं। साइन माइनस 1125 डिग्री, साइन माइनस 1125 डिग्री। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। वेरी गुड। सबसे पहले तो इसको सिंपल बनाया करो। देखो माइनस बाहर निकाल देगा। अब 1125 को सोचना है भाई, इतना टाइम चल चल के क्यों देखना, पहले 360 डिग्री, फिर 720 डिग्री, फिर कितना आएगा 720 के बाद? 1080। 1080। सीधी सी बात है, 3 सर्कल घूमने के बाद 1080 तो पे तब पहुंच गए, सीधा ही लिख दो, सर्कल दिखाने की जरूरत ही क्या है। उसके बाद कितने पे पहुंचेंगे? 45। 1080 प्लस 45, तो मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हैं? फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट में ही तो खड़े हैं। समझ रहे हो ना बच्चों ये सारे बात कि 1080 चलने के बाद, तो मतलब इसको हम ऐसे तोड़ते हैं, साइन 1080 प्लस 45। समझ रहे हो ना? और ये माइनस अब मैंने नहीं लगाया, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अच्छा, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का जो भी आंसर आएगा आएगा तो पॉजिटिव में, ये तो माइनस क्वेश्चन का ही है। अच्छा, नॉन कन्वर्जन एक्सिस की हेल्प ली है। नॉन कन्वर्जन एक्सिस, कन्वर्जन तो करनी नहीं है, साइन 45 ही आ जाएगा। आंसर कितना बन जाएगा बच्चों? -1/√2। -1/√2। क्या समझ पाए कि नहीं समझ पाए बताओ? यस सर। Yes, इज दिस sir. क्लियर सभी को? वेरी सिंपल। कुछ भी नहीं है, सबको क्लियर है ना? अच्छा चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं छोड़ा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, इसकी वैल्यू को प्रूफ करके दिखाओ कि ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगी, या फिर कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होगी। अगर आप एक क्वेश्चन को कर लोगे ना, कॉन्फिडेंस अराइज हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये है थीटा 0 और पाई के बीच में, इस कंडीशन पे, इस कंडीशन ये कब है? जब थीटा पाई टू 2 पाई के बीच में। ये दो पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। भी आंसर ये भी आ सकता है, आंसर ये भी आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द थीटा। कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस आराम से करो, पेशेंस के साथ, टेक अ प्रॉपर टाइम। वेरी गुड, काफी बच्चों का हो गया है। वेरी गुड अनिकेत, वंश, दिव्यांशी करो बेटा। दिव्यांशी समझ आ रहा है क्लास में? तो पहले पार्ट में क्या है? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, जब थीटा 0 और पाई के बीच में। ओके। दिव्यांशी समझ आता है? Yes. बेटा मैं तुमसे ज्यादा मार्क्स एक्सपेक्ट करता हूँ, या फिर मैं गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? अगली बारी आएंगे सर। अगली बार ही नहीं आ रही तुम्हारी, मैं 2 टेस्ट से देख रहा हूँ। दिक्कत कहाँ आ रही है दिव्यांशी? खुल के तो बताओ बेटा मुझे। शुरू। देखो हो जाना चाहिए था। देखो सबसे पहले तो ना एंगल्स की गेम को समझो।
ये जो लिखा हुआ है ये क्या चीज है, इससे डरना की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये कह रहे हैं कि थीटा 0 और पाई, देखो छोटे से बड़े की तरफ हम लिखते हैं मैथ में, ये मैंने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज में भी सिखाया था कि हम छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, है ना। छोटे एंगल 0 डिग्री से आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो ना, तो एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहे हो। 0 to पाई का मतलब जब आप पहले दो क्वाड्रेंट में एंगल को रखोगे तो ये आंसर बनना चाहिए। जब आप पाई से 2 पाई की तरफ चलोगे तो आंसर कहते हैं ये बनेगा। ये बताना है हमें, पहले ये समझा करो कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, फिर हम उसको कर पाएंगे। देखो अब इसको करते हैं, सब कुछ छोड़ो, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई सीधी सी बात है, हमें छोटे होते सिखाया है, अंडर रूट कुछ भी आ जाए रैशनलाइज ठोक दो, वही है। इसमें तो कुछ ज्यादा रैशनलाइज मार देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बनेगा, मैं जल्दी कर रहा हूं, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको दिख रहा है। साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। देखो ये यहां से ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी करें, इसलिए मैंने फास्ट लिखा। बताओ किसी को इसमें डाउट हो? नो सर। वेरी गुड। अच्छा अब अंडर रूट अकेले अकेले पे चला जाएगा और मॉड लगेंगे, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो। मैं पेज शिफ्ट करने जा रहा हूं। अब बच्चों थोड़ा ध्यान से देखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा पे मॉड साइन थीटा पे मॉड, ये बात समझ आ गया? ये स्टेप यस सर। मॉड लगेगा क्योंकि वेरिएबल्स थे। अच्छा अब हमें पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता, कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, जो आंसर्स होते हैं, आंसर्स मतलब जो इसकी रेंज होती है वो होती है -1 to 1। ये साथ साथ लिखते रहो, कॉस थीटा हमेशा आंसर्स -1 to 1 देता है। जो इसकी डोमेन होती है कॉस थीटा की, डोमेन मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, -∞ to ∞, या फिर बोल लो ऑल रियल नंबर्स, ये इसकी डोमेन होती है। कॉस थीटा की डोमेन ये होती है, कॉस थीटा की रेंज ये होती है। क्या कुछ कुछ समझ पाए? यस सर। गुड। अभी आपको इसको याद कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, विद टाइम मैं आपको समझाने भी लगूंगा। अभी तक हम दो की कर चुके हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की। बात समझ रहे हो? साइन थीटा की डोमेन, साइन थीटा की रेंज, कॉस थीटा की डोमेन, कॉस थीटा की रेंज, आपको याद करनी है बेटा। प्लीज जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। और किसी को जब भी कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे मैसेज करो कि सर ये प्रॉब्लम है, ठीक है? मुझे मैसेज करोगे तो शायद मैं जल्दी आपको सोल्यूशन करके दे दूं उसका। कोई भी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, जरूरी नहीं मैथमेटिक्स से रिलेटेड या किसी स्टडी रिलेटेड, एनी प्रॉब्लम आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मैंने आपको पहले भी समझाया था, इस 2 साल के पीरियड में मेरा काम यही होगा कि आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना ग्रो करने के लिए, ठीक है? उसके बाद तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। मैं तो एक माली हूं ना, पानी डालना मेरा काम है यार, अब बढ़ना तो आप लोगों ने खुद ही है। अब मैं हाथ खींचने से तो रहा, पौधे को उखड़ जाएगा ना जमीन से। मैंने ऐसे ही पकड़ के वासु को ऊपर खींच दिया, बात ही खत्म। ये साथ साथ याद करते रहो। अब अच्छा बच्चों मुझे ये बताओ कि 1 प्लस कॉस थीटा क्या कभी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? कभी नो नेगेटिव सर। नो सर। नो नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कभी नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता भाई? जो cos थीटा की वैल्यू है वो -1 to 1 रहती है। अगर ये मिनिमम से मिनिमम -1 भी हो गया तो 0 ही बनेगा। -2 तो होने से रहा, -1.5 तो होने से रहा कि नेट आंसर नेगेटिव हो जाए। क्या बात समझ रहे हो ना? ये तो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि यस। ये वाली चीज नेगेटिव कब होगी? जब cos थीटा -1 से छोटा हो। cos थीटा -1 से छोटा हो ही नहीं सकता, आप थीटा को कुछ मर्जी रख लो। बात समझ गए ना? तो यहां पे तो मॉड लगाने का कोई मतलब बनता ही नहीं, तो हमारा क्वेश्चन बन गया ये। क्या बात समझ आया कि हमारा अब क्वेश्चन बन गया ये? यहां तक बताओ, क्या समझ आया सबको? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। यस सर। यस सर। आप खुल के पूछ सकते हो, खुल के। अच्छा अब क्वेश्चन पे चलते हैं, दोबारा से क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ध्यान से, इन्होंने क्या बोला हुआ था? कहते पहला केस क्या है, जब थीटा 0 to पाई में है। पहला केस क्या बन गया बच्चों? हम फर्स्ट दो क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, थीटा इज बिटवीन 0 to पाई। देखो तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है?
Positive. पॉजिटिव, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 टू पाई, बड़ी सिंपल सी कहानी है, उलझने की बात ही नहीं। 1 प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको अकेले अकेले के नीचे लिख लो, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसको और प्यारा लिख लो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। समझ रहे हो ना, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा है, लिखने का तरीका है। अच्छा, अब अगला केस क्या बनेगा, पर अब सिमरन बताएगा अगला केस, सोच के देख। फिर साइन थीटा माइनस हो जाएगा। वेरी गुड, जब थीटा पाई से लेके 2 पाई में होगा, देखना तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट, साइन थीटा यहाँ पे नेगेटिव होते हैं क्योंकि यहाँ पे tan Yes, और sir. पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सीकेंट और कॉस, बाकी सारे नेगेटिव। तो हम अब मॉड लगा हुआ था, मॉड, तो मॉड किसके साथ खुलेगा, माइनस के साथ खुलेगा ना, ये मशीन Yes, sir. लगाएगी, मशीन। क्योंकि जब हम थीटा को इसके बीच में रखेंगे, पाई और 2 पाई के बीच में, ये आंसर नेगेटिव देगा। मशीन ने एक नेगेटिव लगा दिया, नेट पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब जब आप थीटा पाई और 2 पाई के बीच में रखोगे, ये तो हमेशा पॉजिटिव बनेगा। ये बात समझ गए ना? ये आंसर तब है जब ये है। Yes, sir. इसमें आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो खोल के पूछो, बिंदास। Noted. इशिता समझ आ रहा है? Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. नेहा सर, समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर वो फिर से समझा दो कि 1 प्लस कॉस थीटा माइनस नेगेटिव क्यों नहीं होगा। हाँ हाँ, देख, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा को कुछ भी रख ले, थीटा को कुछ भी रख ले, जो आंसर आएंगे ना वो -1 to 1 के बीच में आएंगे। इसको Yes, याद sir. करना हमें अभी के लिए, ठीक है? अच्छा, हम कहते हैं कि cos 1 प्लस कॉस थीटा है, जैसे मान ले 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है? यस सर। ये देखते हैं कि क्या कभी लेस देन 0 हो सकता है। लेस देन 0 के लिए इसको ऐसे लिख लूं, लेस देन 0, लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हैं। तो तो ये सर, क्या, cos थीटा लेस देन -1, क्या cos थीटा कभी नेगेटिव -1 से छोटा हो सकता है? नहीं सर। नहीं हो सकता, क्योंकि ये -1 और 1 के बीच में होता है। तो मतलब 1 प्लस कॉस थीटा हमेशा एक पॉजिटिव टर्म है, जहां ज्यादा से ज्यादा 0 हो सकता है, 0 हो सकता है जब कॉस थीटा खुद -1 हो गया। यस सर। तो मतलब इस पे मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता 1 प्लस कॉस थीटा वाली चीज पे। ओके सर। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ ले, दोबारा समझाऊं? नहीं सर, आगे समझ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी पूरे चैप्टर की कहानी सारी यही है। ओके सर। अच्छा, मैं समराइज्ड वे में भी आपको लिखवा देता हूं। चलो बच्चों, ये बात आप हमेशा याद रखो कि जो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इनकी डोमेन क्या होती है और इनकी रेंज क्या होती है। डोमेन और रेंज को से कंफ्यूज मत हो। डोमेन का मतलब हम क्या कुछ पुट कर सकते हैं, रेंज का मतलब हमारे आंसर्स कहां कहां से आ सकते हैं। अच्छा, अब जो इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, इसकी रेंज होती है -1 से 1 क्लोज क्लोज। इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स, रेंज होती है -1 to 1 क्लोज क्लोज। इसकी डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अभी इसको देख के घबराना मत, मतलब आने वाले टाइम में समझा दूंगा। रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। टाइम आने पे हर चीज सिखाई जाएगी, बस अभी जो कह रहा हूं लिख लो और याद कर लो। -∞ से सॉरी, इसकी रेंज डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। सेकेंड थीटा ये होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2, और जो इसकी रेंज होती है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। अब देखिए कॉट ऑफ थीटा।
कॉट ऑफ थीटा की जो डोमेन होती है बच्चों, वो होती है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई, और जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स। अभी सिर्फ आपको इसको याद करना है, ये इनका मतलब क्या होता है कोई बात नहीं है, सिर्फ टेबल बना लो अपनी कॉपी पे और हल्का हल्का देख लो, ताकि मैं जब आने वाले टाइम में आपको समझाऊंगा आपको एक बार लगेगा कि हाँ हमने कुछ लिखा हुआ। समझने का कुछ नहीं है इसमें अभी के लिए। सिर्फ बस अपने को अभी याद करना है, मतलब लिखना है हल्का सा, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है Sir, बेटा, recall. आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू -3/5 दिया हुआ। छोटे बच्चों को आज तक आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा कि cos थीटा नेगेटिव में दे दिया, क्योंकि हम पहले क्वाड्रेंट में रहते थे हमेशा। 10th तक हम हमेशा क्या करते थे, 0 और 90 डिग्री में रहते थे, वहां पे तो सब कुछ ही पॉजिटिव होता था। क्या आप बता सकते हो cos थीटा अगर -3/5 है तो थीटा किस किस क्वाड्रेंट में रहा होगा? Second and third. सेकंड एंड इसमें क्वाड्रेंट में रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे cos खुद ही पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो भी थीटा आपने डाला होगा -3/5 बना, सेकंड और थर्ड में कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। ये बात तो समझ रहे हो? अच्छा, अभी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं था, ये तो वैसे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट था। अब मैंने आपको दे दिया कि जी थीटा है पाई से लेके 3π/2, थीटा है पाई से लेके 3π/2। आप जो रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू निकाल, रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालिए। बिल्कुल सिंपल काम है, मैंने आपको बोल दिया हम थर्ड क्वाड्रेंट में रख रहे हैं थीटा को। ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड में कुछ भी बोल सकता था, क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है ना -3/5। हो गया, बड़ा सिंपल है। देखो साइन को भूल जाओ, जैसे हम छोटे बच्चे करते हैं ना, एक ट्राइंगल बना के, याद होगा राइट एंगल ट्राइंगल बना के, ये हमारे पास क्या हो गया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अभी साइन को निग्लेक्ट कर दो, साइन को नहीं देखना, अभी साइन को नहीं देखना, पहले सारी वैल्यूज निकाल लो पॉजिटिव में, जैसे छोटे बच्चे करते हैं। बेस हमारा क्या बन गया 3, ये 5, ये 4 बन गया, 3 4 5 का ट्रिपलेट। ये तो समझ रहे हो ना, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, एंगल के ऑपोजिट परपेंडिकुलर। अच्छा, अब यहां से लिखो साइन थीटा क्या बना 4/5, tan थीटा क्या बना 4/3, कॉस, अच्छा वो तो पता ही था। इनका रेसिप्रोकल cosec थीटा क्या बना 5/4, cot थीटा क्या बना 3/4। अच्छा, अब ये बन गया, देखो सीकेंड तो इसका रेसिप्रोकली कर देंगे, लिखना लिख लो यार। सीकेंड थीटा बना हमारे पास कितना 5/3, और cos थीटा भी लिख लो 3/5। अभी मैंने साइंस नहीं लगाए, अभी मैंने साइन नहीं लगाए। अब देखो हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट में? Third. थर्ड क्वाड्रेंट मैंने आपको दे दिया ना। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, बस ये देखो क्या पॉजिटिव होता है, tan and cot. tan एंड cot। बस tan थीटा का पॉजिटिव, cot थीटा का पॉजिटिव, बाकी सारे आंसर्स नेगेटिव होंगे। माइनस 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 माइनस, क्या समझ आया? Yes, sir. अगर कहो तो मैं दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देख लो, आपको ये दिया भी नेगेटिव में ही हुआ था, ये वेरीफाई हो गया कि हमने सही किया। आपको दिया भी नेगेटिव में ही हुआ था ना? सर फिर से बताना साइन कैसे लगाए आपने? हाँ हाँ, देख पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेकेंड थीटा। थर्ड में tan थीटा cot थीटा। यहाँ पे कॉस और सीकेंड। क्वेश्चन में दे दिया कि हमें क्वाड्रेंट दिया हुआ है थर्ड,
थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव कर दिए। ओके सर। क्वेश्चन में भी देख हमें दिया हुआ था cos थीटा -3/5, हमारा भी आ गया -3/5, मतलब हमने सही किया काम। ओके सर, आ गया समझ। समझ आ गया ना? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चंस बहुत करवाऊंगा, प्लीज म्यूट हो जाओ, जो अनम्यूट है वो म्यूट हो जाओ, बस मुझे फिर डिस्टरबेंस हो जाती है। हाँ कोई डाउट पूछ रहे हैं तो आप 100 बार पूछो, डाउट आप 100 बार पूछिए, ठीक है बच्चों। और चैट बॉक्स पे लिखते रहो कि हाँ हमें कुछ पता लग रहा है, जब मैं क्वेश्चन करता हूं तो उसका आंसर्स बताया करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। tan थीटा दिया हुआ है 3/4 और हमें ये लिख दिया साथ में थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऑब्वियसली कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर सकता था, या तो थीटा हो सकता फर्स्ट में होता या थर्ड में, बट हमें क्वेश्चन में लिख दिया कि थर्ड में। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेम ही क्वेश्चन है वैसे तो, बट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जस्ट अप्लाई करके देखो, अप्लाई। क्या बेटा अप्लाई करने में किसी को प्रॉब्लम आई तो बताओ, अभी तो मैं सिखा दूंगा सारा, अभी तो टाइम है कि हम सीख जाएंगे। देखो ध्यान से, दोबारा से समझते हैं। हमें इन्होंने दे दिया tan थीटा 3/4, अगर आपको नेगेटिव में भी कुछ दिया हो ना टेंशन ही ना लिया करो। इन्होंने कहा है फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वही छोटे बच्चों वाला काम कर। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, ये थीटा, तो ये प्रिपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। P बाई बी की वैल्यू दी हुई है, तो ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली 5 आ गया। ट्रिपलेट तो हम कंप्लीट कर ही लेंगे ना। अब सारी वैल्यूज लिख लो, साइन थीटा P/H 3/5, कॉस थीटा 4/5, tan थीटा भी लिख लो 3/4, कॉसेक थीटा साइन का रेसिप्रोकल कर दो, सिकेंड थीटा कॉस का रेसिप्रोकल कर दो। उसके बाद क्या बच गया, कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो। अब छोटी सी बड़ों वाली बात करते हैं हम, ठीक है, ये तो छोटे बच्चे भी करते हैं। बड़े बच्चे क्या करेंगे, थीटा हमें कौन सा क्वाड्रेंट दिया हुआ है, थर्ड दिया हुआ है ना, क्वेश्चन ने दे दिया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होते हैं, tan and cot. tan एंड कॉट, बस tan थीटा को पॉजिटिव कर दो, कॉट थीटा को पॉजिटिव कर दो, बाकी सब पे आंखें बंद करके नेगेटिव। देखो क्या समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes. जिसको गेम क्वाड्रेंट की समझ आ गई ना, कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे tan थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, यहाँ पे cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सिकेंड थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब इसको याद कैसे करेंगे, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, इस एक फेज से। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, टी का मतलब tan, सी का मतलब cos, तो उनके रेसिप्रोकल्स भी ऑब्वियसली। क्या बात समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। अब थोड़े से एटीट्यूड वाले क्वेश्चंस है, तो बड़े सिंपल है।
cos theta plus sin theta is equals to root 2 cos theta. Find the value of cos theta minus sin theta. एटीट्यूड से होंगे क्वेश्चंस, क्वेश्चन को देख के करने की इच्छा। वेरी गुड सृष्टि, गुरकीरत, शाबाश। अरे सृष्टि आप कहाँ से हैं? सर भवानीगढ़। भवानीगढ़। अरे ये तो निकिता भी वहीं से है। निकिता आई है? निकिता आई है पर बोल नहीं रही। Yes, sir. अरे निकिता तुम पैलेस वैलेस में बैठ के क्लासेस लगाती हो क्या? Sir. इतनी शोर आ रहा होता है पीछे से, मतलब भाई तुम्हारे साथ बैठा होता है क्या? नहीं सर, वो बाहर खेल रहा होता है। खेल ही रहा है ना। इतना शोर पढ़ने देता नहीं है, मतलब मुझे लगता तुम्हें। सृष्टि को जानती हो फिर निकिता? Yes, sir. स्कूल फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके। वेरी गुड वासु। थोड़ा ट्राई, थोड़ा एफर्ट से होगा क्वेश्चन, एफर्ट से। देखो मेरा तो एक ही स्कीम है, जो चीज निकालनी है इसको के मान लो। हमने के की वैल्यू निकालनी है, ये क्वेश्चन बन गया। सोच के देखो, x प्लस वाई, x माइनस वाई, दो तरह के वेरिएबल्स हैं, समझ रहे हो ना? क्या करें, स्केयरिंग एडिंग कर दें, स्केयरिंग एडिंग। देखो ये तो सोचना ही पड़ेगा यार, और ये प्रैक्टिस करने से ही आएगा। स्केयरिंग एडिंग करो दोनों इक्वेशंस की जल्दी। चलो यहां से के निकालो, कम ऑन फास्ट गाइस। यहां से के की वैल्यू निकालिए। Plus minus root 2 sin theta. वेरी गुड। के की वैल्यू फाइंड कीजिए। सिंपल काम है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, और इसको जब ऐड करेंगे cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा
-2 cos थीटा sin थीटा, ये कटेगा बच्चों, ये 2 बनेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपका लेफ्ट हैंड साइड एक 2 बच गया होगा, सिर्फ 2, और दूसरी साइड बन गया होगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस k स्क्वायर। क्या यहां तक पहुंच पाए? Yes, sir. यहां तक तो पहुंच ही जाना चाहिए था। अब उस तरफ ले जाते हैं, जो चीज निकालनी है उसको एक तरफ। बेसिक रूल्स, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज sin स्क्वायर थीटा, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। समझ रहे हो ना? साथ में प्लस माइनस आएगा, इज दिस क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. जस्ट एटीट्यूड, बात सिर्फ एटीट्यूड की थी, सिर्फ एटीट्यूड की। जितना आप इस चैप्टर के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, उतना आने वाला आपको। चलो अगला क्वेश्चन करें। tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस 1, tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1, इसको प्रूफ करके दिखाओ। 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये तो 10th में भी करते हैं हम। बस आपको अपने मन की सुननी है, जैसा आपका मन कह रहा है। स्नेहा का हो गया, वेरी गुड। मनवीर सिंह का हो गया। वेरी गुड कीरत, ईशा, कम ऑन प्रभ सिमरन जी करो। देखो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो। सबसे पहला तो दिमाग यही कहता है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि साइन और कॉस में चीजें बनानी है। कुछ कुछ तो आइडिया लगता ही है। वैसे तो इसका एक और भी है इजी मेथड, बट कोई बात नहीं। जयंत सिंह खन्ना, चलो देखो बड़ा सिंपल काम था। पर अब सिमरन हुआ, बोलो। सर कर रहा था। थोड़ा एफर्ट लगा यार घर पे। और फ्रूट बहुत अच्छा है यार, देख पढ़ के। देखो ये क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से। ये बनेगा साइन प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, एलसीएम ले रहा हूं और फिर वो कटेगा भी। साइन थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा। यहां तक देखो क्या पहुंच पाए? ये Yes. तो बड़ा बेसिक स्टेप है कि साइन और कॉस में कन्वर्जन, एलसीएम लिया ऊपर नीचे, फिर वो एलसीएम कट भी गया। ये बात समझ रहे हो ना? Yes. अच्छा, Yes, sir. अब वैसे तो ना यार यहाँ पे चेंज कर लेते तो ज्यादा बढ़िया था। चलो छोड़ो, पंगा ले ही लिया। तो ऐसे करो, अगर ऐसा करना ही चाहते हैं हम लोग, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाएं। नहीं यार, ऐसे टेंशन में जाएंगे, जरूरत ही नहीं है। शायद ये वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से हो सकता है। फर्स्ट तो मैंने उसको खोल के किया ऊपर वाले। हाँ पर यार ये क्यों हमें इतना काम करना है?
टेंशन क्यों अगर लेंगे, इससे करना है तो कर लेंगे। ये देखो बेटा ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चन में वैसे तो ये चीज जनरली दिख जाती है, ठीक है, देखा है वैसे कभी पहले छोटे होते ये 1 दिख जाता है। अच्छा, Yes, sir. अब 1 को चाहे ऊपर वाले को लिख लो नीचे वाले को लिख लो, वो हार्डली मैटर्स, एंड में एक स्टेप ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपने बाई चांस गलत भी कर लिया। इसको ऐसे लिख दो, 1 को लिख सकता हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। Yes, sir. सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता तो 1 ही है ना। ये अप्रोच मत लगाइएगा, इसमें थोड़ी दिक्कत में जाएंगे, हो तो जाएगा, ये समझ गए। अच्छा, अब इसको सोचो ये क्या होता है, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। चलो अब करो क्वेश्चन को खुद से, इस 1 को लिख लिया सीकेंड प्लस टेन सीकेंड माइनस टेन, फिर वो कॉमन निकाल लो, टेन माइनस सीकेंड, कम ऑन जल्दी करो जल्दी, एक बार लिखो तो सही। लिख दिया। अब ध्यान से देखो, आपका बन गया ये टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1 टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, ब्रैकेट्स जरूर लगाना, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कॉमन निकलेगा, माइनस साइन के साथ टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 1, मैं टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा ही कॉमन निकाल लूं, या फिर सीकेंड माइनस टेन निकाल लेता हूं, सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 1, यहाँ पे बचेगा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। देखो क्या ये बात समझ आई, सबको ये स्टेप समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. देख लो अच्छे से, इन दोनों में से माइनस ये निकाल लिया सीकेंड माइनस टेन, तो यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, सीकेंड प्लस टेन यहाँ पे। अब ये पूरा पूरा कट गया, क्वेश्चन बच गया ये 1 बाई सीकेंड माइनस टेन। याद आ गया, क्वेश्चन बन गया ये। स्टेप बाय स्टेप देखो, हमारा क्वेश्चन बन गया ये 1 बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या करें, इसको सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हैं। ऊपर कर दें, यस सर। देखो फिर से रैशनलाइज कर दें। देखो एक चीज यहाँ पे और भी सीख लो, एक इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन इसी बात से याद आ गया है, इसको एक रिमार्क्स करके लिख लेना, बहुत काम में आने वाला है आपके। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। देखो ना, a प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट 1 ही तो होते हैं, ये बात समझ रहे हो ना। ऐसे सोचो, a प्लस बी ए माइनस बी का प्रोडक्ट 1 ही तो होता है। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो ये दोनों k के इक्वल है, अगर ये वाली चीज और ये पूरी चीज k के इक्वल है, तो सीकेंड प्लस टेन थीटा है k, तो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई k। क्या ये बात समझ पाए, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन कैसे, जैसे आपको कोई बोल दे सीकेंड प्लस टेन है जी 2, अब साइन थीटा निकाल के दिखाओ, कैसे निकालोगे भाई, दूसरी इक्वेशन ये बना लो, सीकेंड माइनस टेन कितना आ गया 1/2, अब दोनों को ऐड कर दो, 2 सीकेंड थीटा कितना आ गया 2 प्लस 1/2। अगर सीकेंड थीटा निकल गया, साइन थीटा निकालना तो एक ही मिनट का काम है, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, कोई भी निकाल देंगे। ये इसकी एप्लीकेशन है, बात समझ रहे हैं। अगर ये दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल, ये दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल ये। अच्छा, अब मैं 1 बाई सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से लिखना, इसको क्या लिख सकता हूं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकता हूं। चाहे आप ऐसे सोच लो कि हमने रैशनलाइज कर दिया,
सीकेंड प्लस टेन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर वो सीकेंड a प्लस बी माइनस बी वन बन जाएगा। आपके सोचने का ढंग है। मंतेश्वर वो ले ले स्क्रीनशॉट, और एक पे ही ले लियो। एक बच्चा है यार, वो ना एक पूरे को एक पे ही बना देता है सारा, पता नहीं कैसे करते हैं। सर क्लियर नहीं सेंड होती, पर पिक्सल फट जाते हैं व्हाट्सएप पे। चल तू करके तो देख। अच्छा, सीकेंड प्लस टेन, ये आंसर बन गया। सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, देखो क्या यही निकालना था हमें। 1 बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये क्या बन गया? साइन थीटा प्लस 1 बाय कॉस थीटा, यही प्रूफ करना था। Yes, sir. क्या बात समझ पाए? यस। अच्छा, अब बच्चों ध्यान से समझ लो, ध्यान से जो आपको होमवर्क करना है। अगर आप ट्रिग्नो में अच्छा फ्लो बनाना चाहते हो, अगर आप अच्छा फ्लो बनाना चाहते हो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नहीं है आरडी का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मेरी बुक में वो चैप्टर 5th है। मेरी बुक में वो चैप्टर 5th है। स्टार्टिंग के लिए सारे बच्चे सबसे पहले उसकी एक्सरसाइजेस को खत्म कर दो। एक्सरसाइजेस 5.1, 5.2, कितनी एक्सरसाइजेस एक बार चेक करना। 5.3 एमसीक्यू कर लो साथ में। 5.1, 5.2, 5.3 और एमसीक्यू। देखो क्या नेक्स्ट क्लास तक कर लोगे ये सारा काम? Yes, sir. और Yes. बेटा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, एज ए बड़े भाई की तरह, टीचर की तरह नहीं। जितने आप लोग मेरे से क्वेश्चन डिस्कस करोगे ना, जितने आप अप्रोच सीखोगे मुझसे क्वेश्चन करने की, उतना आपकी चांस बढ़ेंगे कंपटीशन एग्जाम में क्रैक करने का। समझ रहे हो? और जो मैंने आपको कहा है ना, वो 2 लेक्चर्स सुन लो ट्रिग्नो के। तो मैं कुछ सोच के ही कह रहा हूँ। समझ रहे हो? सबने कर लिए ये 2 लेक्चर्स कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सर आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। आपको हर चीज पता लग रही होगी कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। हाँ, मैंने उसमें थोड़ा फास्ट जरूर समझाया हुआ है, बट ऐसा भी नहीं है कि समझ ना पाए। वो पूरी फील दी हुई है। क्या किसी को कुछ समझ आया? सच बताओ प्रभ सिमरन, कितने % समझ आया? जमी पाइया मंगो। सर 2 लेक्चर्स तो हाँ सर ज्यादातर समझ आ गया, ग्राफ समझ आ गए। ठीक है। जेडे फॉर्मूले से लिख ले, नोट्स बना ले। यस सर। हाँ, ਉਹ ਜੇ ਉसी ट्रिग्नोमेट्री जिन्ना चिकर चल रही है ना, ये बाय डिफॉल्ट काम समझ लो कि हर रोज लिखने ही लिखने हैं, हर रोज लिखने ही लिखने हैं, कुछ मर्जी हो जाए। सब तो पहला काम ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ कि ਜਿਹੜਾ मैंने ਹੁਣ क्लास काम करवाया ਇਹਨੂੰ रिवाइज करो 5 मिनट लगा के। 5 मिनट तो बाद अपना काम करना स्टार्ट करो। किदां? ਜਿਹੜੇ मैं 15 मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ एक्स्ट्रा दे रहे हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ लिखो। ईमानदारी तो आप सबकी ईमानदारी होगी ना बेटा, ये तो आप सबकी ईमानदारी है। इसमें तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा अगर आप लोग ईमानदार नहीं हो। ठीक है, इसलिए मैं कम करवा रहा हूं काम हर रोज आपको, कम। कि ज्यादा प्रेशर लेने की बात नहीं है, बड़ा सिंपल से आईआईटी हो जाती है, बड़ा सिंपल काम करने से। जितना मैं ये काम कह रहा हूं अगर करते रहोगे, एंड में मैं आपके साथ ही खड़ा हूंगा ना यार। बात ठीक है? यस। ओके, सो हैव अ गुड डे। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, स्टडी हार्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.